नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बल व संवेग के बारे में। बल किसे कहते हैं, यानी किसी वस्तु को धक्का देना या किसी वस्तु को खींचना बल कहलाता है। या फिर आप ऐसे कह दें कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यानी गति नहीं कर रही, हमें उसे गतिमान करवाना है तो हम उसे धक्का देते हैं कि नहीं देते। या फिर कोई वस्तु गति कर रही है, हम उसको रोकना चाहते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा ना। तो किसी गतिमान वस्तु को अगर हमें रोकना है या फिर किसी रुकी हुई वस्तु को हम गतिमान करना चाहते हैं तो हमें जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है वह भौतिक राशि बल कहलाती है। इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है कि बल F बराबर द्रव्यमान m गुणा में त्वरण, यानी F बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण जो होता है वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। त्वरण के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, F बराबर ma बना। इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक जो होता है वो इसके सूत्र से बनेगा। सूत्र में F बराबर ma है, m का मतलब है द्रव्यमान और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम हो गया। और त्वरण का मात्रक हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, त्वरण का मात्रक मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये मात्रक क्या होगा, गुणा कर देंगे दोनों को, तो किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसे हम न्यूटन कहते हैं। इस पूरी राशि को किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। साथियों, बल की दिशा होती है ना। बल एक सदिश राशि है, यानी परिमाण और दिशा इसकी दोनों होती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बल जो होती है वो एक सदिश राशि होती है। बल के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है संपर्क बल। नाम से पता चल रहा है कि बल लगाने वाली वस्तु और जिसके ऊपर बल लग रहा है वो दोनों संपर्क में आएंगे, तो ऐसे जो बल होंगे वो संपर्क बल कहलाएंगे, यानी स्पर्श करेंगे आपस में एक दूसरे को। जैसे पेशीय बल है, आप एक्सरसाइज करते हो तो है ना, हमारी सेल्स के बीच में, हमारी कोशिकाओं में जो लगने वाला बल होता है वो पेशीय बल होता है, और पेशीय बल संपर्क बल की श्रेणी में आता है। इसके बाद में यांत्रिक बल, आप कोई मशीन से काम कर रहे हो तो आपके द्वारा जो मशीन को स्पर्श करके उस पर जो बल लगाया जाता है वो क्या है, संपर्क बल कहलाता है। उसके बाद में घर्षण बल जो है, हम जमीन पे चलते हैं तो हमारे जो पैर हैं वो पृथ्वी को क्या है, पीछे की ओर, जमीन को पीछे की ओर धक्का लगता है कि नहीं लगता, तभी हम चल पाते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से संपर्क बल है। इसी प्रकार इसका दूसरा जो भाग होता है वो कहलाता है असंपर्क बल। असंपर्क का मतलब होता है कि बल लगाने वाली वस्तु और जिसके ऊपर बल लग रहा है वो दोनों आपस में स्पर्श करे, कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम बात करें घर्षण बल की, अब जैसे आप कोई हाथ में वस्तु है, आप इसको छोड़ेंगे तो वो पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी, पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचेगी कि नहीं खींचेगी, यानी वो अपनी ओर खींच रही है, इसका मतलब वो बल लगा रही है। उसको टच तो नहीं किया ना, उससे पहले ही बल लग रहा है उसके ऊपर, स्पर्श नहीं किया फिर भी बल लग रहा है उसके ऊपर, है ना। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, असंपर्क बल की श्रेणी में आता है। उसके बाद में जो चुंबक द्वारा बल लगता है, लोहा जो है चुंबक को दूर से अट्रैक्ट कर लेता है कि नहीं कर लेता। तो इस प्रकार चुंबक के जो उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। तो उनका स्पर्श में आने से पहले ही क्या बल लग जाता है। तो ऐसे जो बल होते हैं वो असंपर्क बल की श्रेणी में आते हैं। विद्युत बल भी जो है वो असंपर्क बल की श्रेणी में आता है। तो साथियों, ये जो टॉपिक था ये तो था हमारा बल, यानी बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना, या फिर कोई वस्तु गतिमान है उसको स्थिर करना, या कोई वस्तु स्थिर है उसको गतिमान करने के लिए जिस भौतिक राशि की हमें आवश्यकता होती है वो बल कहलाता है। बल का जो सूत्र होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, यानी F बराबर ma होता है। इसका जो मात्रक होता है SI पद्धति में वो किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे हम न्यूटन भी कहते हैं। बल एक सदिश राशि होती है। बल के दो प्रकार हमने पढ़े, संपर्क बल और असंपर्क बल।
अब हम बात करते हैं संवेग की। संवेग क्या है साथियों? यानी कोई वस्तु है, वो यदि गति कर रही है तो उसकी गति धीरे होगी या उसकी गति तेज होगी, वो किस पर डिपेंड करती है? वो उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है ना। तो द्रव्यमान और जो वेग है, उन दोनों को मिलाकर के एक नई भौतिक राशि प्राप्त होती है, जिसे हम संवेग कहते हैं। मान करके चलो हमारे पास कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। m का मतलब मास, द्रव्यमान है, ठीक है, और वो v वेग से गति कर रही है। तो उस वस्तु का जो संवेग होगा ना, वो द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर होगा। संवेग को हम p से लिखते हैं, तो संवेग p बराबर द्रव्यमान m गुणा वेग v। ये एक नई भौतिक राशि हमें प्राप्त होती है। तो p बराबर क्या आया? mv। m द्रव्यमान है और v क्या है? उस वस्तु का वेग है ना। तो संवेग जो होती है वो भी क्या है? एक सदिश राशि है, क्योंकि इसके सूत्र में क्या आया है? v वेग, वेग वेग सदिश राशि होती है, इसीलिए। तो यहां संवेग का अगर हम SI मात्रक की बात करें तो वही बात, मात्रक हमें रटने की जरूरत नहीं है। मात्रक कहां से आएंगे? जो इसके सूत्र दिया गया है ना, वहीं से आएगा। तो आप देखिए कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम, है ना। और गुणा में क्या है? वेग। और वेग का मात्रक हमने क्या पढ़ा? वेग का मात्रक तो हमने पढ़ा है ना, मीटर प्रति सेकंड, यही पढ़ा है। तो इसका संवेग का क्या हो जाएगा? गुणा कर दो, किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड। हो गया कि नहीं हो गया? किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये इसका SI मात्रक हो गया। अब इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना पेपर में, एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। मान करके चलो कोई दो वस्तु है, वो गति कर रही है। एक वस्तु का द्रव्यमान m1 है, दूसरी का m2 है। पहली वस्तु का वेग v1 है, दूसरी का वेग v2 है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि दोनों वस्तुओं के संवेग बराबर हैं। तो पहली वस्तु का संवेग क्या हुआ? पहली वस्तु का द्रव्यमान और पहली वस्तु के वेग को गुणा कर दो, वो क्या आ जाएगा? पहली वस्तु का संवेग। इसी प्रकार दूसरी वस्तु का संवेग क्या आएगा? दूसरी वस्तु का द्रव्यमान और दूसरी वस्तु का वेग है m2 v2 को गुणा कर दीजिए, संवेग आ जाएगा। अब सवाल में कंडीशन क्या दी हुई होती है कि दोनों वस्तुओं के संवेग बराबर हैं, तो दोनों को आप बराबर कर दीजिए, m1 v1 बराबर m2 v2। पेपर में यह पूछ लिया जाता है कि कौन सी वस्तु की चाल ज्यादा होगी, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो जिस वस्तु का अगर आप ये बराबर करोगे ना, m1 v1 बराबर m2 v2, तो वहां से m1 m2 को एक तरफ ले आओ और v2 और v1 को एक तरफ लेकर के जाओ। तो ये द्रव्यमान जो हमें प्राप्त होता है ना, वो वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो इसीलिए किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कम होगा ना, उस वस्तु का वेग या उसकी जो चाल है या उसकी गति है वो ज्यादा होती है। ये ध्यान रखना आप। तो इस पर आधारित कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में हमें मिल सकता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? टॉपिक में हमने पढ़ा बल के बारे में और संवेग के बारे में। दो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास थे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।